मुल्क में प्री मानसून बारिश जल थल एक हो गया। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद में भी बादल बरसे। लकी मरवत में सैलाबी रेले, मुताद्दिद दीवारें और कच्चे मकानात गिर गए। जाफराबाद, नसीराबाद, झलमक्सी और कोहलू में भी सैलाबी सूरत हाल। कराची में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में भी बारिश की पेशगोई। करप्शन तरक्की की राह में रुकावट नहीं, मनसूबाबंदी के विफाकी वजीर एहसन इकबाल का निराला फलसफा। अपनी ही नहीं, भारत और बांग्लादेश की करप्शन का भी दिफा करने लगे। एहसन इकबाल ने कहा, भारत और बांग्लादेश में भी करप्शन पाकिस्तान से कम नहीं। इसके बावजूद भारत और बांग्लादेश हमें पीछे छोड़ गए। मायूसी का शिकार लोग कहते हैं, पाकिस्तान को अच्छी क़यादत न मिल सकी, क्या भारत और बांग्लादेश को हमसे बेहतर क़यादत मिली? National Accountability Amendment Bill 2022 as passed by the National Assembly and Senate and returned by the President be taken into consideration at once. सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी बिल के बाद कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2022 भी बगैर दस्तखत वापस कर दिया। कहते हैं, बिल से कानून के लंबे हाथों को मफलूज करके बदउनवानी को फ़रोग़ मिलेगा। ये बिल बदउनवान अनासर के लिए वाज़े पैगाम है कि वो किसी को भी जवाबदेह नहीं और बिला खौफ व खतर लूट मार जारी रख सकते हैं। बदउनवान अनासर ने बेतहाशा दौलत इकट्ठी कर रखी है। तवक्को न थी कि एहतसाब के अमल को नाकाबिल यकीन हद तक कमज़ोर बना दिया जाएगा। आगाह हूँ, दस्तखत ना करने के बावजूद कानून बन जाएगा। मेरा ज़मीर एहतसाब बिल पर दस्तखत की इजाज़त नहीं देता। नैब कवानीन में तरमीम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यौम सियाह। इमरान खान ने नैब कवानीन में तब्दीली को NRO 2 करार दे दिया। कहते हैं, बदमाशों की इम्पोर्टेड हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम करके एहतसाब का खात्मा कर दिया। ज़ेरे तफ्तीश 1100 अरब रुपए के मुकदमात नैब दायरा इख्तियार से बाहर हो जाएंगे। अमरीकी हिमायत याफ्ता साजिश से पाकिस्तान की मईशत और सियासी निज़ाम को पटरी से उतार दिया गया। तारीख साजिश के मंसूबा साजों और कामयाब बनाने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। खुर्रम दस्तगीर की ज़ुबान से उन्होंने अब हकीकत सुन ली है। उन्होंने खुद ही साफ कह दिया है कि जी ये सारी तरीके अदम एतमाद की साजिश जो थी, ये अपने उन्होंने करप्शन केसेस से बचने के लिए की। खुर्रम दस्तगीर के जरिए कौम के सामने सच आ चुका है। असद उमर कहते हैं, खुर्रम दस्तगीर ने वाज़े कह दिया है कि अदम एतमाद का मकसद ज़ाती केसेस से बचना था। खुर्रम दस्तगीर ने अहम इदारे पर बराह रास्त और संगीन इल्ज़ाम लगाया है। NRO इमरान खान से तो नहीं मिला, NRO इन्होंने खुद को दे दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं करते, लेकिन अपने केसेस बंद करा देते हैं। आवाम को कहते हैं, IMF हमें इक़दामात नहीं करने देता। EVM नैब कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं, नैब तरामीम से शरीफ और जरदारी फैमिली को फ़ायदा पहुँचाया गया। नैब अब FIR नहीं कर सकेगा। मनी ट्रेल की शर्त खत्म कर दी गई। मरियम नवाज का एवनफील्ड केस भी खत्म हो रहा है। जो मुख्तदर हल्के हैं, जो खुद हुकूमत है, उनको इन चीज़ों का इदराक करना चाहिए और मामला को हल की तरफ लेके जाना चाहिए। असल महंगाई तो आनी है अभी 2 महीने में, जब एक तरफ फैक्ट्रियां बंद हो रही होगी, एक तरफ बिजली गैस के बिल आ रहे होंगे और तेल तो आपके हाथ से पहले निकल गया। सेनेट में विफाकी वजीर कानून की तकरीर के दौरान हंगामा, शोर शराबा। चेयरमैन सादिक संजरानी अरकान को चुप कराते रह गए। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, नैब तरमीम को बिला वजह हमारे लिए NRO कहा जा रहा है। ये PTI के लिए NRO है, किससे इनके निकल रहे हैं। ये शहजाद अकबर, उस्मान बुज़दार, फराह खान के लिए NRO है। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा, NRO 2 का हश्र भी NRO 1 जैसा होगा। NRO 2 लाने वाले कटहरे में खड़े होंगे। इन्होंने नैब के कानून को कत्ल किया। PTI क़यादत ने हुकूमत की एडहॉक टीचर्स को इस्तेमाल करने की मनसूबाबंदी नाकाम बना दी। मुराद सईद के एडहॉक टीचर्स के साथ कामयाब मुज़ाकरात, धरना खत्म करने का ऐलान। ज़रा का कहना है कि राना सनाउल्लाह ने मुज़ाहिरीन को एहतजाज में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई थी।
एक तरफ हिमायत और दूसरी तरफ मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल करने का मंसूबा। पुलिस ने गुज़श्ता रात रबड़ की गोलियां और शेल मंगवा लिए थे। हुकूमत का मुजाहिरीन पर तशद्दुद के इल्ज़ाम PTI क़यादत पर डालने का मंसूबा था। बनीगाला के बाहर सानेहा मॉडल टाउन दोहराने का मंसूबा बनाया गया था। पाकिस्तान और सऊदी अरब यकजान दो कालिब हैं। वक्त आ गया है कि बाहमी ताउन को मुआशी शराकतदारी में बदला जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाना चाहते हैं। सऊदी सरमायाकारों से खिताब में कहा, सऊदी भाई सरमायाकारी के मौक़े से भरपूर इस्तिफ़ादा करें। पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत से फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि एक आध दिन के अंदर ही हो जाएगा। IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है हमारे साथ। लॉन्गेस्ट भी अपने पैसे और 12 लाख रुपए के ऊपर जो है तनख्वाह, तो वो इंशाअल्लाह ताला वो बात होगा। उम्मीद है IMF प्रोग्राम 1 से 2 दिन में बहाल हो जाएगा। गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा, अमीरों पर टैक्स लगेगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं IMF को मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर एतराज़ नहीं। 12 लाख रुपए पर इनकम टैक्स छूट बरकरार रहेगी। सेनेट कमेटी बराए ख़जाना इजलास में शौकत तरीन और मिफ्ताह इस्माइल में दिलचस्प जुमलों का तबादला। शौकत तरीन बोले, गरीबों की बजाय किसी और की जेब काटें। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि आपकी बात में वजन है मगर पैसों की बहुत ज़रूरत है, वो भी काटेंगे, फिक्र ना करें। कमेटी इजलास में मिफ्ताह इस्माइल के जवाब पर कहा। डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.21 महंगा हुआ। $1 $209.96 का हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹214 तक फरोख्त। शहबाज हुकूमत में डॉलर तकरीबन ₹28 महंगा हो चुका है। मुजम्मिल असलम कहते हैं महंगाई 40% तक जाने का खदशा है मगर हुकूमत को कुछ होश नहीं। शहबाज हुकूमत के आते ही टेक्सटाइल बरामदात गिरना शुरू। अप्रैल के मुकाबले में मई में टेक्सटाइल बरामदात 6% कमी से $1 अरब 64 करोड़ रही। 11 माह के दौरान सबसे ज्यादा तौलिए की बरामदात में 15% कमी हुई। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का आज होने वाला इन कैमरा इजलास मुलतवी कर दिया गया। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इन कैमरा इजलास की तहरीक वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश की थी। ज़रा के मुताबिक इजलास कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर पीपल्स पार्टी के एतराज़ पर हो रहा था। इजलास में कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी जानी थी। गद्दार वो है जो साजिश का हिस्सा बने या हम जो आवाज़ उठा रहे हैं। गद्दार वो है जो मुल्क अमेरिका के सामने लेट गए या वो जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा। इस्लामाबाद की अदालत में दौरान समाअत मुराद से जज्बाती हो गए। कहा मुझ समेत 50,000 लोग अपना घर छोड़कर आए ताकि आपका घर महफूज रहे। बगावत के मुकदमा दर्ज करने वालों को भी अदालत बुलाने की इस्तदा। पत्नी बांटने वालों को जेल में डाला जाए। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के मुकदमात में PTI रहनुमाओं की दरख्वास्त जमानत मंजूर। लाहौर में PTI रहनुमाओं ने 1-1 लाख के मुचलके ATC में जमा कराए। वज़ीर दाखिला खुद दहशतगर्द है जो हम पर बगावत के मुकदमे करवा रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क की तबाही का सबब बन रही है। शेख रशीद कहते हैं अमरीकी के पाँव के बावजूद IMF जवाब नहीं दे रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ $9 अरब रह गए। फैसल जावेद का कहना है कौम के सामने वाज़े हो चुका है इनका हुकूमत में आने का मकसद अपनी चोरी बचाना था। खुर्रम दस्तगीर ने सही कहा है कि उन्हें इमरान खान ने NRO नहीं देना था। फयाज चौहान ने कहा कि पाक फौज और अदालतों को खुर्रम दस्तगीर के बयान का संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। कराची हल्का NA 240 में ज़िमनी इलेक्शन पर फैफन की रिपोर्ट। ज़ाबिता इखलाक की नुमायां खिलाफ वर्जी हुई। पार्टी कैंपों में 22% मुसल्लह अफराद की मौजूदगी की इत्तला मिली। पोलिंग स्टेशन 52 के बाहर तसादुम से एक शख्स जाँ बहक हुआ। एक पार्टी रहनुमा की गाड़ी पर फायरिंग का वाक़या हुआ। खौफ से वोट डालने की हौसला शिकनी हुई। सिर्फ 8.38% टर्न आउट रहा। 440 बैलेट्स को गिनती से खारिज कर दिया गया। जीतने वाला महज 65 वोट से जीता।
लाहौर पुलिस ने PP 167 से PTI उम्मीदवार शब्बीर गुज्जर के मुहाफिज को पार्टी दफ्तर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। लीगी कारकुनों ने 2 रोज पहले शब्बीर गुज्जर के भतीजे को गोली मारकर जख्मी किया था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 69वीं सालगिरह। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाड़काना में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। आसिफ जरदारी कहते हैं बिलावल की ज़ेरे क़यादत PP बेनज़ीर भुट्टो के हर ख्वाब को ताबीर कर देगी। आवाम को गुर्बत, बेरोजगारी और मुश्किलात से निजात दिलाना शहीद बीबी का मिशन था। कोयटा में हुकूमती वफ्द और सरकारी मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सरकारी मुलाजमीन ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा होगा। कमेटी का नोटिफिकेशन जारी होगा जो मुतालबात इरसाल करेगी। लाहौर शाह आलम मार्केट 2 ग्रुपों में फायरिंग। रेढ़ी और मोटरसाइकिल टकराने के नतीजे में तसादम हुआ। मुश्तइल अफराद ने 2 मोटरसाइकिलों और ठेलों को आग लगा दी। एक ग्रुप का शाह आलम चौक पर एहतजाज, टायरों को आग लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी। कई पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर बेकाबू पानी के टैंकर ने पुलिस मोबाइल को टक्कर मार दी। एक एहलकार जाँ बहक, 2 जख्मी। पानी के टैंकर ने मोबाइल को पीछे से टक्कर मारी। टैंकर ड्राइवर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में खुदादाद चौरंगी पर बिजली की अदब फराहमी के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने सड़क पर आग लगाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मलीर, लियाकत स्क्वायर, जिना स्क्वायर, बिस्मिल्ला चौक, खोखराबाद में बिजली मुअत्तल। बल्दिया इत्तेहाद टाउन, कायम खानी कॉलोनी, गुलशन गाजी और अतराफ में भी बिजली गायब। AB सीनियर लाइन, गुलशन जहूर, नुसरत भुट्टो कॉलोनी में बिजली बंद। कराची के इलाके लियाकताबाद सुपरमार्केट में कपड़े की दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों की मदद से आग बुझाई गई। आग की इत्तला मिलते ही दुकानदारों की बड़ी तादाद मार्केट में पहुंच गई। कोरोना फिर से सर उठाने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना केसेस में इजाफा। हैदराबाद में कोरोना की शरह 16 और कराची में 10% से जायद हो गई। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में 5, मर्दान में 3, मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद में 2-2 और लाहौर में 24 घंटे में शरह 1% रिकॉर्ड की गई। ज़राए के मुताबिक 53% आबादी की मुकम्मल कोरोना वैक्सीनेशन हो चुकी है। स्पेन के सफीर की सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू से मुलाकात। स्पेन के सफीर ने पाक फ़ज़ाइया की पेशावराना महारत और खुद इन्हिसारी की गैर मामूली पेशरफ्त को सराहा। एयर चीफ का दोनों फ़ज़ाई अफवाज में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। पहले अपने गिरेबान में झांकें, फिर किसी को कुछ कहें। कौमी टीम के साबिक़ कप्तान और लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम का नाक़दीन को करारा जवाब। वीडियो पैगाम में कहा, कुछ दिन पहले तस्वीर पोस्ट की तो लोगों ने कहा मोटे हो गए हो। प्रोफाइल देखने पर पता चला कि कीड़े निकालने वालों का अपना मुंह बड़े पतीले जैसा है। और पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जीते 13 साल मुकम्मल। शाहीनों ने 2009 में यूनिस खान की क़यादत में लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में आलमी कप अपने नाम किया। फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त दी। सुपरस्टार ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी सेमीफाइनल और फाइनल के हीरो रहे। इवेंट में उमर गुल की खतरनाक यॉर्कर्स ने भी हरीफों के खूब छक्के छुड़ाए।